हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ पूछना है और नहीं पूछोगे आप लोग? चलो, आप नहीं पूछोगे तो फिर मैं ही करता हूँ स्टार्ट। दिख रहा है क्या ये? एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन हो जाऊं। दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस सर। यस सर। एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन हो जाऊं। आप लोग नीट और नर्सिंग दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो क्या साथ साथ? नो सर, बस नर्सिंग का। हाँ जी, कोई एक ही करो कि यूनिट ना बहुत ही बड़ा है, अगर उसके लिए पढ़ने देना आपको पूरा फिर कम से कम 10-15 घंटे देने पड़ेंगे डेली। डेली 10-15 घंटे देने पड़ेंगे। 1 मिनट रुको, कहाँ गया पेन? जस्ट मिनट बच्चों। हाँ, ठीक है। और भी जूम करूं? दिख रहा है? दिख रहा है? ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को। ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को। ये देखो, ये सब मैंने बता दिया था आप लोग को। और भी देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे यार, मैं एक बार क्वेश्चंस को आप लोग को बता देता हूँ। न्यूमेरिकल थे, काफी अच्छे न्यूमेरिकल थे। काफी अच्छे। ये आप लोग एनसीईआरटी से कोशिश किए हो क्या आप लोग, या फिर नहीं किए हो? एनसीईआरटी का कोशिश। बिल्कुल। देखो, ये वाला क्वेश्चन था, मैंने देखा था ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था मुझे लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैंने, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था ये क्वेश्चन। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट। एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से बना है, ठीक है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट वाई अनायन, जो वाई है वो क्या है? एनायन है। और मिक्स सीसीपी यानी कि सिंपल क्यूबिक बनाता है। वाई एनायन और क्या बनाता है? सिंपल क्यूबिक। इसका मतलब क्या है? अगर सिंपल क्यूबिक बनाता है तो सभी एटम कहाँ होंगे? बोलो। कॉर्नर पे और कॉर्नर। कॉर्नर पे ही होंगे, कॉर्नर पे। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे होते हैं। क्यूबिक में कॉर्नर पे होते हैं, फेस वाले में फेस पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। वाई तो पता चल गया, वाई कितना हो गया? वाई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 8 × 1/8 यानी कि 1 होगा। दूसरा देखो, दोज ऑफ एक्स एज केटायन, यानी एक्स जो है पॉजिटिव है, ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। आप बताओ, आप बताओ, इस सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू क्या है? बिल्कुल 1 ही है। बिल्कुल 1 होगी। 1 होगी, फिक्स है। आप बताओ, जब जेड के लिए 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? सर 2Z। 2 बिल्कुल होगा। हो जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 1। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोग देखो, लिखा हुआ है जो एक्स है कैटायन है, वो कहाँ पाया जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाएगा। इसका मतलब एक ही होगा। बोलो। एक ही होगा। हाँ। आई भी एक हो गया Yes, और एक्स भी एक हो गया। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला होगा क्या होगा? XY। एक्स वाई। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। क्या इतना लंबा लिखने की जरूरत है? हम लोग तो मन में ही बता सकते हैं इसको। यस सर। बता सकते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आप याद रखो, जो जेड की वैल्यू होती है ना, वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। ये याद कर लो। हेक्सागोनल मैंने आप लोग को बताया नहीं, लेकिन हेक्सागोनल के लिए जो एच की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। अब देखो क्या दिया हुआ है, जो बी एलिमेंट क्या बनाता है? हेक्सागोनल बनाता है। दोज ऑफ एलिमेंट ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। एंड देखो, जो बी है वो क्या बना रहा है? हेक्सागोनल। S। और ए क्या बना रहा है? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ? एक मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट। मैं थोड़ा सा इसका चेक कर लूं कि ये HCP के लिए जेड होता है या फिर H6 होता है या फिर 4 होता है। मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया।
HCP value of HCP of Z। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। सिक्स होता है HCP के लिए। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो 6 हो गया। देखो बी जो है हमारा HCP बनाता है, यानी कि 6 हो गया उसके लिए। और जो ए है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड है। सिंपल सी बात है। आप बताओ, जब बी हमारा 6 बनाएगा, जब बी हमारा 6 बनाएगा तो हम बी के लिए 6 लिख लेते हैं। बी हमारा 6 हो गया। और जो ए है, आप बताओ टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा इसमें? सर 2। सर अरे जेड 6 है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा? 12 होगा ना? बोलो। 12 होगा। यस सर। 12 का आप लोग 2/3 करोगे तो क्या होगा? इंटू 2/3 कितना आएगा? 8। 4। और ये कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ए बी तो 6 हो गया हमारा, और ए कितना हो गया? 8 हो गया। कंफर्म है सबको? तो फॉर्मूला क्या आएगा? ए 8 बी 6 आएगा। या फिर इसको और भी सिंपल कर लो, क्या कर सकते हो? ए 4 बी 3। कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? नो सर। बताओ ये टफ था क्या? मुझे तो नहीं टफ दिखा कोई। बस आप लोग को थोड़ा सा याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन बस आपको क्या होना चाहिए? कुछ थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा में नहीं करना है। हवा में कोई भी आंसर नहीं करना है, थोड़ा सा सॉल्व करके करना है। आगे बढ़ू मैं? यस। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ यार कलर चेंज होता है कि नहीं। कलर तो बहुत सारे हैं। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ जी बताओ। ये सब पढ़ लेना आप लोग, ये सब मैंने बता रखा है। अब हमारे पास क्या बचा है? जो हमारे पास डिफेक्ट बचा है वही है। और डिफेक्ट मैं बताता हूँ आप लोग को पढ़ना कैसा है। ये सब मैंने बता रखा है। बस वही दो क्वेश्चन था। ये सब कर लोगे क्या आप लोग? बोलो यार। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट। एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स पाया जाता है, एम और एन। आप लोग करके बताना जरा। ये जो एन है वह सिंपल क्यूबिक में पाया जाता है। जो एन है वह सिंपल क्यूबिक में। आप बताओ सिंपल क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 1। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और जो एम है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड है। तो आप बताओ जो एम होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी सिंपल क्यूबिक के लिए? 2 होगी। अरे 2 होगी ना? तो 2 का आप 1/3 करोगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। बोलो। तो एन और एम क्या हो जाएगा? 2/3। और आप लोग और इजी करने के लिए क्या कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? M3 M2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? ऐसे ही आएगा। नो ये सर। नहीं कि आप लोग यहाँ पे लाके छोड़ देना। इसको ना सॉल्व करना, इसको होल नंबर में लाना। यहाँ पे लाके छोड़ना नहीं है। होल नंबर में लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो होल नंबर में आ जाए। आई होप क्लियर हो गया वो। डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। देखो यहीं से हमारा क्या होता है, यहीं पे मैंने कल आप लोग को छोड़ा था। क्या किसी ने पढ़ने की कोशिश की टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट? बताओ, किसी ने पढ़ने की कोशिश की क्या यहाँ पे? यस सर, पढ़ा था मैंने। क्या पढ़ा था आपने? कुछ बताओ मुझे। बताओ आपने क्या पढ़ा था? ये रीड किया था बस। ठीक है, रीड किया था। मैं आप लोग को बता देता हूं। ये जो पॉइंट है ना, ये आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्या करना है? लाइन बाय लाइन पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में कई तरीके के डिफेक्ट होते हैं। देखो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। जस्ट मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट।
जो स्टाइकियोमेट्रिक होता है कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके, ध्यान दो, 2 तरीके के। पहला तो है, पहला ध्यान दो, पहला जो है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है क्या? आओ हम वैकेंसी डिफेक्ट में देखते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या क्या आता है। तो पहला देखो, पहला वैकेंसी डिफेक्ट में क्या क्या आता है, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दीज आर पॉइंट डिफेक्ट। देखो हम पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यहां से कुछ भी आ सकता है, पूछ सकता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा, स्टिशियोमेट्री डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में देखो, when some of the lattice site are vacant the crystal is said to have vacancy defect। मानो कि हमारे पास क्या है, ये कोई एक यूनिट सेल है और इसमें हमारे पास एटम प्रेजेंट है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? बोलो बोलो यार। तो आप बताओ इसमें से क्या बोल रहा है कि कुछ एटम मिसिंग हो जाएंगे। जब कुछ एटम मिसिंग हो जाएंगे तो देखो यहाँ वाला एटम मिसिंग है क्या, यहाँ वाला एटम मिसिंग है, तो इसी को क्या बोल देंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। जब कोई एटम मिसिंग हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी। आप बताओ जब यहाँ का एक एलिमेंट निकल जाएगा तो इसका मास कम हो जाएगा, और जब मास कम हो जाएगा तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। क्या डेंसिटी कम हो गया? Yes, sir. बिल्कुल 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 कम होगी। तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें से कुछ गायब हो जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। आओ और भी देखते हैं। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखते हैं। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल यानी एटम या फिर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि अगर कोई अंदर का जगह घेरता है, द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस। मानो कि क्या होता है कि यहाँ पे जो साइट है कहीं कोई बाहर से आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कोई भी एलिमेंट आ जाता है, तो आप बताओ इसकी डेंसिटी घटेगी या फिर बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, दिस डिफेक्ट इंक्रीज द सबस्टेंस। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। ये सब किस में होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में। आप बताओ NaCl हमारा किस टाइप का सॉलिड है? सर आयनिक। आयनिक है। क्या इसमें ये होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा इसमें। तो ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर कहीं से Na+ निकलेगा तो Cl- का भी निकलना क्या है, एकदम जरूरी है। आप बताओ जब Na+ निकल जाएगा तो जितना Na+ होगा उतना Cl- भी होगा। तो जब Na+ निकलेगा तो Cl- का भी निकलना जरूरी है। एक प्लस निकलेगा, एक माइनस निकलेगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बोलो। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल। सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, दे शोन दिस डिफेक्ट फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट। ये 2 अलग तरीके के डिफेक्ट आते हैं। आओ देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, यही दोनों पूछा जाता है, याद रखना, सबसे ज्यादा यही दोनों पूछा रहता है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान से। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है कि दी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। यानी ये डिफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है, आयनिक सॉलिड के द्वारा दिया जाता है। देखो, द स्मॉल आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट एंड क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज ओरिजिनल साइट एंड। देखो सिंपल सा ये क्या बोल रहा है कि मानो अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है, आप बताओ हमारे पास Na+ है और Cl- है, तो छोटा कौन है, बड़ा कौन है? यार Cl छोटा अरे भाई, जो जो Na होता है, बड़ा है। जो पॉजिटिव होता है वही तो छोटा होता है ना। बोलो। यस सर। वही Yes, sir. छोटा। तो जो यूजली केटायन है ना, वो क्या होता है कि मानो एक अच्छा खासा सीरीज ऐसे बन रहा था, तो जो केटायन है ना वो अपना जगह छोड़ के कहीं बीच में घुस जाता है, कहीं बीच में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल साइट है उसमें चला जाता है, तो जाहिर सी बात इसका कहीं ना कहीं जगह खाली होगा। बोलो। देखो जैसे इसमें, देखो इसमें हम बता रहे हैं ये फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना,
पॉजिटिव चार्ज देखो कैसे अपनी जगह छोड़ के कहाँ भाग गया है, यहाँ पे भाग गया है। तो आप बताओ यहाँ पे एक वैकेंसी आ गया, बोलो Yes, sir. Yes, sir. आ गया। Yes, तो sir. ऐसे ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। Frankel defect. आओ देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रैंकल्स डिफेक्ट आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, यानी कि अपना लोकेशन चेंज कर देता है। ये नाम याद रखना, नाम बहुत ज्यादा पूछता है। और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल एजीसीएल का पूछता है ज्यादा, एजीबीआर का पूछता है, जेडएनएस का पूछता है। ये तीन का एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछता है। किसमें फ्रैंकल पाया जाता है? ऐसे बोल देगा, एजीसीएल दे देगा, एजीसीएल दे देगा, एनएसीएल दे देगा, और भी बहुत सारा सीएल दे देगा। बोलेगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें पाया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं किसमें? शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में देखो क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में लिखा हुआ है, शॉर्टकी डिफेक्ट, इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग केटायन एंड एनायन आर इक्वल। अब पता है इसमें क्या होता है? शॉर्टकी वाले में से तो दूसरे जगह से निकल के कहीं बीच में चला जाता है, लेकिन फ्रैंकल वाले में दूसरे जगह से निकल के कहीं बीच में चला आता है। लेकिन शॉर्टकी वाले में क्या होता है? निकल के क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है, यानी इसके अंदर नहीं रहता है। आप बताओ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर पॉजिटिव भागा है यहां से, तो नेगेटिव को भी भागना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो चला क्या शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? बिल्कुल। अब आप बताओ, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? फ्रैंकल No, में sir. इसमें नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहां से निकल के यहां चला रहा है, मास तो सेम है। Sir, कौन सा लेकिन रहेगी? शॉर्टकी वाले में क्या होगा? Density decrease. डेंसिटी डिक्रीज होगी। Decrease कोई होगी। प्रॉब्लम किसी को? No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका देखो, इसके एग्जांपल्स भी दिए होंगे, NaCl, KCl, CSCl और AgBr। याद रखना, जो AgBr होता है ना, ये फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों दिखाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों दिखाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब आता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? एक अच्छा सा NaCl का हमारा क्या चल रहा था? सॉलिड चल रहा था, लेकिन उसमें हमने क्या डाल दिया? SrCl2 डाल दिया, SrCl2 डाल दिया। तो अब देखो क्या होता है, जो Sr है ना, Sr यानी कि 2+ होता है, यह क्या होता है? Na की जगह ले लेता है, सोडियम की जगह ले लेता है। आप बताओ, सोडियम के पास एक चार्ज और इसके पास कितना चार्ज? दो चार्ज। दो चार्ज। तो ये क्या करता है? एक जो Sr होता है ना, यह दो सोडियम को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी केवल मेंटेन करने के लिए, देखो यहां से तो Na को हटा के Sr आ गया, और यहाँ का भी Na हट गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो सही है। लेकिन आप बताओ, क्या यहाँ पे वैकेंसी आ गई क्या? Yes, sir. ऐसे ऐसे जो एग्जांपल कौन देता है? AgCl देता है, और कैडमियम क्लोराइड CdCl2 देता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? आप बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? No, घटेगी। sir. अरे घटेगी ना, यहां से देखो ना, एक सोडियम तो निकल गया ना। अब देखो, डिपेंड करता है कि कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डिपेंड करता है। आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो सब था क्या चीज? स्टैचियोमेट्री डिफेक्ट। अब कौन सा आता है? नॉन स्टिशियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टिशियोमेट्री डिफेक्ट में देखो क्या होता है, द डिफेक्ट्स डिस्कस्ड सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की स्टिशियोमेट्री डिफेक्ट नहीं होती है। हाउएवर a large number of non-stoichiometry inorganic solid are known as which contain the constituent element of non-stoichiometric ratio due to defect the crystal structure. These defect are two types. सबसे पहले टू टाइप को डिफेक्ट पढ़ना है नॉन स्टिशियोमेट्री में। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या मतलब है? यानी कि इसमें जो मेटल है वो एक्सेस अमाउंट में है। जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल की जहां कमी होगी, मेटल की जहां कमी होगी, इसको क्या बोलेंगे? मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। आओ इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ये सब लाइन बाय लाइन पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है अंदर से। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, जो माइनस चार्ज होता है ना, उसकी वैकेंसी होती है। एल्कली हैलाइड लाइक NaCl और KCl शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जो NaCl और KCl होता है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल्स पूछ सकता है ये।
when crystal of NaCl are heated in atmospheric of sodium vapor, जो हमारे पास NaCl का जो क्रिस्टल है, अगर हम इसको सोडियम वेपर के साथ इसको जलाते हैं, द सोडियम एटम आर डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो जो सोडियम एटम होता है यह क्रिस्टल के सरफेस पे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, यानी चिपक जाता है। अब देखो चिपकने के बाद क्या होता है, द Cl माइनस आयन डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो आप बताओ जब Na प्लस इसके पास चिपकेगा तो Cl माइनस क्या होगा, कंबाइन करने का सोचेगा, किसके साथ, Na के साथ। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो। नो सर। नो प्रॉब्लम। सर, एक दिस बार हैपेंस बाय एक बार लॉस और ऑफ, बता दो। देखो होता क्या है, मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास NaCl है, इसका क्या है, सॉलिड है, इसका सॉलिड है। अब देखो हमने क्या किया, सोडियम को ले लिया, और जब सोडियम को लेंगे तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम को हीट कर दिया, और हीट करके इसका वेपर क्या किया, इसके ऊपर लाया, साथ साथ सोडियम जाएगा, बोलो। और जब सोडियम जाएगा तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, इसके पास चिपक जाएगा, और क्या कर देगा, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है। तो देखो सर ये जो NaCl है हाँ, जो ब्रेक हुआ है तो पहले से ही कंबाइंड फॉर्म में है, अपनी स्टेबल फॉर्म में, फिर वो क्यों टूट रहा है? हमने देखो अगर हम किसी चीज को गर्म कर देंगे ना वो टूटेगा, जाहिर सी बात है टूटेगा। तो हमने क्या बोला, हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है और हम इस पे क्या कर ले रहे हैं, सोडियम का वेपर भेज रहे हैं। आप बताओ सोडियम का वेपर भेजने का क्या मतलब है, सोडियम काफी गर्म होगा तभी तो इसका वेपर जाएगा ना इस पे, बिल्कुल। तो देखो यही सब होता है, दिस हैपेंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम एटम। तो सोडियम एटम जो होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, Na प्लस हो जाता है, द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखता है ना, जैसे मानो कि Na जो है Na प्लस फॉर्म में आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, NaCl वाले क्रिस्टल में। देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एज रिजल्ट द क्रिस्टल नाउ हैज एक्सेस ऑफ सोडियम। अब क्रिस्टल के पास एक्स्ट्रा सोडियम आ जाता है, द एनायनिक साइट ऑक्यूपाई। देखो क्रिस्टल के पास एक्स्ट्रा सोडियम कैसे आता है, ये कोई मुझे समझाएगा क्या, नहीं बता पाओगे? देखो मैं बताता हूं, जैसे कि मानो NaCl है तो ये अच्छे से अपने आप में मैनेज है। अब यहां से Cl भाग जाएगा तो Na अकेला बच जाएगा, बोलो। यस और सर। जब यस सर। अकेला बच जाएगा तो इसी को क्या बोल दिया इन्हें, एक्सेस ऑफ मेटल। मेटल एक्स्ट्रा है वहां पे, मेटल क्या है, एक्स्ट्रा कहीं से आया नहीं है। लेकिन आप बताओ यहाँ से Cl भाग जाएगा तो बचेगा तो सोडियम ही ना। यस उसी सर। को इसने क्या बोल दिया, एक्स्ट्रा मेटल बोल दिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बाय अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अरे बहुत अच्छा इससे क्वेश्चन पूछा, एनायनिक साइट ऑक्यूपाई बाय अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो यहाँ से Cl भागा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, फ्रॉम द जर्मन वर्ड फॉर बेंजेंटर ऑफ कलर सेंटर। इससे कलर के भी क्वेश्चन आते हैं, कलर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो दे इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। अब कोई पूछ दे NaCl से कौन सा कलर निकलेगा, येलो कलर। अब वो भी किस रीजन से, क्योंकि वहां पे एफ सेंटर क्रिएट हो जाता है। ये आप लोग जाके ना एकदम अच्छे से पढ़ना है, इसमें से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। अब देखो NaCl होगा तो येलो कलर, द कलर रिजल्ट बाय एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन when they absorb energy from visible light falling on the crystal. Similarly excess of lithium makes LiCl crystal, और LiCl crystal होगा तो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। ये आप लोग पढ़ लेना। और KCl होगा तो कौन सा कलर देगा, वायलेट। ये याद रखना, ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ इसका, इससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए थे, क्योंकि मैं इतना अच्छे से नहीं ध्यान देके गया था। ये मेरी खुद की गलती है, इसलिए मैं ये आप लोग को नहीं करना चाहता। ये आप लोग एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ये तो हमने पढ़ा ही है अभी, ये देख लेना, कुछ रिएक्शन है देख लेना, ये पढ़ लेना, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट देखो, दे आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टीसियोमेट्रिक कंपोजिशन, contain less amount of metal as compared to stoichiometry proportion।
a typical example of type of FeO which is mostly found in composition। अब देखो होता क्या है मेटल डिफिशियंसी, जैसे मानो जो FeO है ना, FeO इसमें क्या होता है आप बताओ। Fe का एक एटम है तो ऑक्सीजन का भी एक एटम है, बोलो। यस सर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, Fe का एक एटम नहीं होता है, Fe का कितना एटम होता है 0.95 और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। आप बताओ यहाँ पे मेटल की कमी हुई कि नहीं थोड़ा बहुत? यस सर। बिल्कुल। तो ये देखना, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। इट में एक्चुअल रेंज फ्रॉम 0.93 टू 0.96। जो हमने 0.95 लिखा है ना, इसका रेंज कितना होता है 0.93 टू 0.96। ये लाइन बाय लाइन पूछता है इसलिए मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूं आप लोग को। पॉजिटिव चार्ज मेड ऑफ प्रेजेंस, ये पढ़ लेना आप लोग। अब ये बताओ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आता है क्या आप लोग को? यस सर। देखो एक बार आप लोग को ओवरऑल मैं पिछली क्लास में बताया था क्या इसको? यस सर, थोड़ा सा बताया था। देखो कंडक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो डब्बे हैं, एक डब्बा ये और एक डब्बा ये। तो जो कंडक्टर होता है ना, उन दोनों के बीच ये डब्बे की दूरी जो होती है ना, बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? कंडक्टर। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली कूद के यहाँ पे चला जाता है क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। अब देखो इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, तो इंसुलेटर के बीच यही गैप क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद नहीं पाते थे। ये क्या बोलते हैं? ये इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये थोड़ा सा कम होता है। अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप इनको हीट दे दो, आराम से कूद के चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो इसका रेंज पढ़ लेना, रेंज से भी क्वेश्चन पूछता है। क्या दिया हुआ? कंडक्टर द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग, एक मिनट को, कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁴ टू 10⁷ ओम मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर। मेटल हैव कंडक्टिविटी ऑर्डर 10⁻7 ओम मीटर। ये पढ़ लेना आप लोग, पढ़ने वाला ये सब, और कुछ नहीं है। क्या लिखा है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, ये भी आप लोग पढ़ लेना। अरे ये तो दिया हुआ यार, ये तो मैंने बताया ना आप लोग को अभी। यस सर। यही देखो मेटल में क्या होता है, जो दूरियां होती है बहुत ही कम होती है, तो आराम से इजीली इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा दूरियां होती हैं और सेमीकंडक्टर में दूरियां थोड़ा कम होती हैं। आप थोड़ा सा भी हीट दे दो, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हो जाएगा। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एन टाइप और पी टाइप। यस सर, पढ़ रखा है। यस सर। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? एन टाइप, बोलो। यस सर। एन टाइप। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। यस सर। पी टाइप ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है, वही है कुछ, मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। ये देखो ये भी आपने पढ़ रखा है, कौन कौन से एन टाइप शो करते हैं, कौन कौन से पी टाइप शो करते हैं। आप बताओ कौन से ग्रुप वाले एन टाइप शो करते हैं? फॉस्फोरस करता है सर। जो एन टाइप वाला पता है क्या? जो नाइट्रोजन ग्रुप वाला होता है ना, वो एन टाइप शो करता है। और जो एल्यूमिनियम ग्रुप वाला होता है वो क्या शो करता है? पी टाइप शो करता है। आप बताओ नाइट्रोजन ग्रुप वाले कौन कौन से एलिमेंट है? नप अस सब बी, नाइट्रोजन फास्फोरस ये वाले। और एल्यूमिनियम ग्रुप वाले क्या शो करते हैं? पी टाइप शो करते हैं। पी टाइप शो करते हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। एन टाइप पी, देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कौन कौन से एलिमेंट एन टाइप शो करेंगे, कौन कौन से पी टाइप शो करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन ग्रुप वाले क्या शो करेंगे? एन टाइप। और एल्यूमिनियम ग्रुप वाले पी टाइप। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। पढ़ना ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। ये भी सब आप लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सब फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये सब फिजिक्स का है, ये सब पढ़ना आप लोग। ये बताओ कितने लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा था सॉलिड स्टेट? क्या क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। प्रॉपर्टीज में फेरोमैग्नेट के टाइप्स बता दो। क्या? फेरोमैग्नेट के टाइप्स। देखो मैग्नेट के टाइप ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, आप यहीं से पढ़ना, कहीं और मत जाना। कोई इतना तो पता, ये जो डिफेक्ट होता है ना, उसमें से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा, और कहीं से पूछे या ना पूछे डिफेक्ट से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा।
मैग्नेट के टाइप क्या होता है यार? सिंपल सा देखो क्या दिया हुआ है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आप लोग जानते हो, जो चुंबक होते हैं, जो चुंबक होते हैं यानी कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे हम कोई मैग्नेटिक फील्ड रख दे, चुंबक रख दे, तो जो O2 है ना, कॉपर 2+ है ना, ये अट्रैक्ट होने लगेगा इससे। तो इसको क्या बोल दिया हमने? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो जानते हो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है क्या? पढ़ लेना आप लोग। अब देखो डायामैग्नेटिक आप लोग जानते हो, डायामैग्नेटिक क्या होता है? यह रिपल्सन करता है मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे मानो आप लोग चुंबक बचपन में रखे हो ऐसे, ये दोनों को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिपल्सन करेगा। जैसे एग्जांपल देख लो, H2O, NaCl। आप लोग जब इसका ये बताओ डायामैग्नेटिक में क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में पढ़ लो। अ फ्यू सबस्टेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकिल। आयरन का क्या होता है? Fe, कोबाल्ट का CO, निकिल का CO, कैसे याद करोगे? फेकोनी। कैसे याद करोगे? फेकोनी। फेकोनी। याद हो जाएगा, डायरेक्टली याद हो जाएगा। ये जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है ना, बहुत ही स्ट्रांगली क्या करते हैं? चुंबक होते हैं, बहुत ही खतरनाक चुंबक होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है क्या? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म देख लो। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, सबस्टेंस लाइक MnO showing antiferromagnetism domain structure similar to ferromagnetism substance but their domain are oppositely। देखो ये डोमेन वगैरह है, ये देख लेना। अगर मानो क्या है, ये फेरोमैग्नेटिज्म है। एक्सप्लेन कर दो, क्या? ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो, ये समझ में नहीं आया। देखो अगर मानो फेरोमैग्नेटिज्म का क्या है, ऊपर सिंबल है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का क्या होगा? अपोजिट होगा ना। यस सर। ये क्या लिखा हुआ? सबस्टेंस लाइक MnO showing antiferromagnetism have domain structure similar to ferromagnetic। जो फेरोमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर होगा सेम ऐसे ही होगा सबस्टेंस, बट देयर डोमेन आर अपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट। आप बताओ, जब फेरोमैग्नेटिक चुंबक है तो चुंबक बहुत ही खतरनाक है, तो उसका सब के सब क्या होंगे? एक साइड में होंगे। बोलो, देखो नीचे Yes, कहीं sir. दिया होगा, नीचे कहीं दिया होगा। देखो ए वाला क्या है? ए वाला फेरोमैग्नेटिक है, बी वाला क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक है। कुछ तो इस साइड रहेगा और कुछ इस साइड रहेगा। तो आप बताओ ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं क्या? यस सर। ये भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोजिट है, और ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और देखो फेरी मैग्नेटिज्म का देखो क्या था? फेरी मैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व्ड व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डोमेन इन सबस्टेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। कुछ तो पैरेलल होते हैं और कुछ एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है क्या? आप लोग बस Yes. एग्जांपल याद रखो और ज्यादा कुछ मत याद रखो। आप लोग बस एग्जांपल याद रखो और कुछ ज्यादा मत याद रखो, और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। आप बताओ व्हाट टाइप ऑफ स्टीसोमेट्री डिफेक्ट शो इन AGBR और ZNS। ZNS में कौन सा टाइप पाया जाता है? याद हो तो। नहीं पता? अरे ये फ्रैंकल पाया जाता है, फ्रैंकल। और AGBR में क्या पाया जाता है? फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों पाया जाता है। सर। मैंने बोला है ना, AGBR दोनों पाया जाता है। यस सर। Yes, sir. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। ये देखो ये क्या लिखा? व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन एराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। मैंने बताया था क्या, जो NaCl है उसमें सोडियम का वेपर डाला जाता है, तो किस टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है? सर स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अरे वो नॉन स्टीसोमेट्रिक डिफेक्ट था ना। सर जो, हाँ सर वो तो है, स्टोशियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होंगे उसमें हाँ। एक पर्टिकुलर स्टोशियोमेट्री मतलब बनी रहती है क्या उनकी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि मानो हमारे पास मानो NaCl है, NaCl है, तो एक Na है तो एक Cl है, यानी कि इनकी स्टीसोमेट्री दोनों की बराबर होती है, बनी रहती है। लेकिन जो मेटल एक्सेस वाले हैं, आप बताओ, पहले तो एक सोडियम है और एक Cl है। जब मेटल एक्सेस होगा तो यहाँ पे 2-3 सोडियम हो जाएंगे, तो मेटल का यहाँ पे स्टीसोमेट्री इनकी बन नहीं पाएगी। बोलो, नहीं क्लियर हुआ क्या? नहीं क्लियर हुआ? देखो
ये बताओ विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट एंड वाई वे। ये कौन सा एग्जांपल है जहां पे एफ सेंटर क्या हो जाता है, आ जाता है। यार एफ सेंटर वाला नहीं पढ़े हो क्या आप लोग? पढ़े हैं सर। देखो आप लोग भूलो मत, क्वेश्चंस इस पे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और इसी से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज्यादातर सॉलिड के, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमने देख लिया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये कौन सा मेटल इफेक्ट है? एक्सिस वाला है सर। मेटल एक्सेस इफेक्ट है और ये नॉन स्टाइसोमेट्री वाला है, ठीक है। तो आप लोग हो जाओ, मैंने क्या बोला? नॉन स्टाइसोमेट्री वाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये वाला ना आप लोग एक बार फिर से लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ लेना, आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। एक्सप्लेन सर? हाउ वैकेंसी आर, हाँ सर इस वाले चैप्टर में आप ना परसों रेडियस वाला कोई टॉपिक बता रहे थे लास्ट टाइम पे, आपने कहा था बाद में बताऊंगा। तो वो तो मैंने बता दिया था ना कल। रेडियस, रेडियस कैसे निकालते हैं मैंने, देखो सर अगर आप मान लो क्या, एक बार और बता दो। अब मैंने क्या बोला था, रेडियस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक सिंपल क्यूबिक है, आप बताओ सिंपल क्यूबिक होगा तो सभी एटम कहाँ होंगे? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे। तो याद रखो इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो ये एटम होते हैं ना, एटम, ये जो लाइन होता है ना इसको हम लोग ए बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं। तो जो एज लेंथ होता है ना, ये दोनों के दोनों एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। इसका मतलब ये रेडियस यहां से यहां तक जो है इस वाले एटम का है। जैसे मानो ये हमारा रहा एज लेंथ, ये हमारा रहा क्या, एज लेंथ ए, और ये रेडियस इस एटम का, ये रेडियस इस एटम का। अगर मानो ये आर है, ये भी आर है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा क्या? यस सर। मैंने यही बताया था ना पिछली क्लास में। हाँ सर। देखो आप बताओ जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4। 52.4, बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है? 68%, एचसीपी के लिए कितना होता है? 6। अरे 74 पढ़ा था ना हम लोगों ने, यस बोलो। सर। yes sir, जल्दी 74. आप लोग भूल जाओगे। ये देखो समरी दिया हुआ है यार इस चैप्टर का, तो आप लोग समरी एक बार पढ़ोगे ना तो सबका सब क्लियर हो जाएगा, सबका सब क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, अगर आप लोग क्या करोगे, समरी पढ़ लोगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम जितने एटम को टच करे उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर। एक मिनट रुक जाओ, Coordination. नंबर इन सॉलिड, मैं आप लोग को एक लिखा दूं, एक बार रुक जाओ मैं आप लोग को एक लिखवा दूं। जस्ट मिनट बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर से भी क्वेश्चन आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ रुक जाओ। कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जैसे मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एचसीपी है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है, 12 होता है। एक मिनट रुक जाओ मैं थोड़ा सा दिखा दूं। अरे मैं इस ये आपके बुक में दिया भी नहीं हुआ है, पता नहीं पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। यस सर 12 ही है। नहीं नहीं आपके बुक में दिया नहीं है, आपके बुक में दिया है क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर? नहीं दिया, तो मुझे नहीं लग रहा पूछेगा, जब दिया होता तो जरूर पूछता। सर क्वेश्चन वो बैक एक्सरसाइज में तो है ना। वही देख रहा हूँ, चलो एचसीपी का आप लोग 12 लिख लो, और बाकी सबका, एक मिनट रुको, बाकी सबका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि चलो मैं आप लोग को नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है, ये आप लोग को मैं ओके सर। नोट्स में Okay भेज sir. दूंगा।
और भी किसी, आप लोग कोशिश करोगे क्या पूरा पूरा? आप बताओ नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाऊं? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस भी तो आप लोग नहीं पढ़े ना कभी। नो यस सर। नहीं पढ़े हैं। कौन सा चैप्टर? सरफेस सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़े ना आप लोग को? रिलेटेड था। नो Yes, सर, sir. वो भी डिलीट था No, सिलेबस sir. आप लोग बताओ ये सॉलिड समझ आया कि नहीं आया? आप लोग कभी पढ़े नहीं थे। सर Yes, आ sir. गया समझ में। चलो सरफेस भी नहीं समझ आया, सरफेस भी मैं आप लोग को क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा अच्छे से। सरफेस भी आप लोग को क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो अगला चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि सरफेस पढ़ा दूं, ठीक है। हम लोग फिर सर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे ना तो कॉन्टिन्यूअस ऑर्गेनिक ही रहेगा और कोई नहीं बीच में आएगा, केवल और केवल ऑर्गेनिक ही रहेगा, बीच में कोई नहीं आएगा। तो इस संडे को जो आपका टेस्ट है ना, एक बार मैं देख लूं क्या क्या मैं सिलेबस में डाला हूं। आप लोग को बताया था क्या मैं क्या क्या डाला हूं? नो सर। नो एक सर बार नहीं बता। मैं देखो जो इस संडे को जो टेस्ट होगा ना, वो क्या क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सॉल्यूशन, इन दोनों चैप्टर का क्या होगा, टेस्ट होगा आपका। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और सॉल्यूशन का, ठीक है क्या। अब देखो मुझे लग रहा है कि कल आप लोग का क्या होगा, लीव होगा, छुट्टियां होंगी, क्योंकि ईद की वजह से छुट्टियां होंगी आप लोगों को। तो वो मैं बता दूंगा, अगर छुट्टियां होगी तो ग्रुप में बता दूंगा। आप लोगों को क्या करना है, संडे को एकदम अच्छे से फोकस करना है। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उसके अगले संडे को जो टेस्ट होगा ना, वो सॉलिड का होगा और सरफेस का हो जाएगा। क्लियर है बातें सबको? बोलो, बातें सबको यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक है, फिर जिसको जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकते हो, जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकते हो आप लोग। आज का चैप्टर ये सॉलिड फिनिश हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है। आज का चैप्टर ये फिनिश हो गया, ये पढ़ लेना। आप बताओ डोपिंग किसमें आता है? डोपिंग, ये नाम सुना है क्या आपने? डोपिंग इन सेमीकंडक्टर, अरे वही यार, एन टाइप पी टाइप। क्या? इम्प्योरिटी ऐड करना। बिल्कुल, एन टाइप पी टाइप वाला ही तो डोपिंग होता है ना। तो ये वर्ड एकदम याद रखना। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है, सॉलिड के अंदर कमी या ज्यादा, सॉलिड के अंदर। ये सब वर्ड याद रखना, जितना भी ये ब्लैक कर करके रखा है ना, काफी अच्छे अच्छे वर्ड है। फ्रैंकल और शॉर्टी, ये सब याद रखना। मेटल एक्सेस टाइप, मेटल डिफिशियंसी टाइप, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, ये सब का सब याद रखना आप लोग। अब मैंने अपने एंड से पढ़ा दिया, आपको अपने एंड से क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, आप लोग पढ़ना लोग। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में Yes, मिलते हैं sir. नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू।